आपको भी आएगा ना, फर्स्ट तो जाएगा ना, ठीक है, मैं नहीं जाता तो ये ठीक है, बात करना है। बेटा तुम एक दूसरे से कंपटीशन करके दुनिया कायम तो है, पर सीधी सी बात है, बढ़िया है सब, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बशर्ते ऐसा है कि तुम जो लड़ाई झगड़ा करते हो वो मार्क्स में रिफ्लेक्ट हो तो का। बेटा आज 11 के एसआई में मानता हूं कम आए हैं, आज रिकवरी भी कम हुई है, 8 लोग ही ठीक हुए हैं सर, 11 नए केस आ गए। आज बेटा सबसे पहले ऐसा इसका क्वेश्चन ले लेते हैं, और भाई साहब कोई क्वेश्चन है तभी सीधी सी बात ऐसा है कि क्वेश्चन है ये रिडक्स रिएक्शन का थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड, और क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह से आपके पास ऐसा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट विच, ये कॉपी के पीछे लिख लेना है ना, एनडी की है, हाँ एक जनरल साइंस का पेपर आता है आपके पास, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आती है, जीके के अंदर पार्ट हो जाता है, जीके का पार्ट है आपके पास ऐसा, तो हमारी क्या आएगी मतलब हाँ बायो भी आएगी, अरे वो तो क्वालिफाइंग टाइप भी ऐसा है आपके पास, ऐसा पेपर तो वैसे मैथ्स का चेक होता है पहले, मैथ्स में अगर आप 1/3 से ज्यादा लेके आते हो एनटीए में तो आगे आप प्रोसीड करोगे, बाकी दूसरे पेपर चेक ही नहीं होते, रूल यही है, तो 1/3 मार्क्स चाहिए आपको मैथ्स में, ये चीज ध्यान रखना। क्यों मैं कौन से पेज में, कौन से पेज में आ रही है, छोड़ो तुम सॉर्ट आउट करो इस चीज को, ठीक, ये क्वेश्चन आपके पास सामने, क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट एग्जिबिट अ डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेम एलिमेंट, तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब सीधी सी बात ऐसा है कि यहाँ पर मेरे पास 4 कंपाउंड चले गए, 4 में से 3 कंपाउंड के अंदर क्या होगा, एक ही एलिमेंट की 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी, एक कंपाउंड ऐसा जिसमें ऐसा है कि एलिमेंट की एक ही स्टेट है ना, जैसे मेरे पास ऐसा एलिमेंट के साथ में ऑक्सीजन आ रहा है, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है जनरली, तो -2 आएगी, और आपके पास ऐसा है कि जैसे दूसरे एलिमेंट है उनकी आपके पास 2 ऑक्सीडेशन स्टेट 3 के अंदर आ जाएगी, एक एलिमेंट एक कंपाउंड ऐसा है जिसके अंदर एलिमेंट की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है ना, तो हम बात करते बेटा ये Pb3O4, Fe3O4 और Mn3O4, दीज आर मिक्स्ड ऑक्साइड्स, ये क्या होते हैं आपके पास, तीनों के तीनों क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं Fe3O4 का, तो Fe3O4 लिखना बढ़िया सही है ऐसा, पर इट्स अ मिक्सचर ऑफ Fe2O3 एंड FeO, समझ आ रही बात, तो इसका मतलब सीधी सी बात ऐसा कि अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसका अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा, तो यहां पर निकालेंगे तो इसका अलग निकलेगा, आपके पास यहां पर इसका अलग निकलेगा, तो यहां पर आपके पास ऐसा है Fe का कितना है, y की वैल्यू तो +2 आ जाएगी यहां पर, और अगर यहां पर सोल्व करेंगे आप ऐसा, तो आपके पास ऐसा है कि यहां पर x की वैल्यू कितनी आएगी, +3, तो +3 एंड +2 दोनों आपके पास आ रहा है, समझ में आ रही बात। सेम वे आपका जैसा जैसा हमने Fe3O4 में किया वैसा का वैसा Mn3O4 में भी होता है, MnO Mn2O3, इस तरह से आपके पास Pb3O4 में भी सेम चलता है, PbO और Pb2O3, और यहां पर फिर सीधी सी बात ऐसा है कि Fe2O3 जो बचता है वो इकलौता ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर एलिमेंट की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, पढ़ा हुआ था किसी ने पहले, अपन ने पढ़ा हुआ था, अच्छा
बढ़िया, फिर तो शाबाश। ये याद रखना, एंटी में और स्ट्रिक्ट होती है 1/3, समझ रहे हो? जेई मेंस में होती है 1/4 कि ऐसा है 1 नंबर के क्वेश्चन में 0.25 कटेगा, गलत होता है तो एनडीए में कटता है 0.33, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पेपर इजी आता है, 3 नंबर मतलब ऐसा है कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, सही हो गया था 1 नंबर, गलत हो गया था 0.33, 1/3 कट जाएगा, है ना। यहाँ पर सोचने वाली बात, यहाँ पर ध्यान से देखो, सीधी सी बात ऐसा है कि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता था तो अपन बोलते हैं तुक्का। तुक्का कुछ नहीं होता जिंदगी में। तुक्का मतलब होता है कि जो आप बोलते हैं डेली लाइफ में, बोलते हैं भाई ऐसा है कि बिना देखे लगा दिया, अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो करके। पर सीधी सी बात अगर ऐसा है कि अगर आप इन सभी को देखेंगे ध्यान से तो आप देखेंगे 3 कंपाउंड सेम कैटेगरी के हैं, सेम कॉन्फ़िगरेशन में आ रहे हैं, एलिमेंट 3 ऑक्सीजन 4, तो वो तीनों तो हो नहीं सकते, इकलौता ये बच गया, तो ये भी सही है। कुछ लोग इस तरह से भी सोचते हैं, समझ आ रही बात? हाँ, पर ऐसा कि ये चीज हमेशा आपको ये चीज जिताएगी नहीं, पर ये ध्यान रखना। आप बोलोगे सर ऐसा है कि आप ऐसा है कि जेई मेंस क्लियर कर लोगे स्पोर्ट के साथ में, तो ये इम्पॉसिबल है। वो फिर आपकी अप्रोच है, ये आपकी प्रैक्टिस से आएगी। अगर तुम चाहते हो भी जेई मेंस की हम तैयारी कर रहे हैं तो मैं सेट ऑफ एमसीक्यूज दे देता हूं आपको प्रिंट करके विद सॉल्यूशन, और वो कर लो प्रीवियस क्वेश्चन से, तो एक आइडिया क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी, किस तरह के सवाल आते हैं, सोच पाओगे ऐसा। पर ऐसा मत करना भी सीधी सी बात, क्वेश्चन आया, पढ़ा, नहीं आ रहा, पीछे देख लिया तो गए सारे क्वेश्चन। अगर आपने कोई टॉपिक आपने पढ़ रखा है अच्छे से, तो उसको सीधी सी बात ऐसा है कि आप क्या करो, पहले खुद अटेम्प्ट करो पेंसिल से, फिर मार्किंग करो, और फिर सीधी कोई चीज नहीं आ रही तो सॉल्यूशन देख के जज करो कि मेरे से क्यों नहीं हुआ, क्या करना चाहिए था, उस हिसाब से। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वजह आज फिर ऐसा है कि इस कारण से लेट होगा, क्योंकि बोलेगा सर ऐसा है कि 2:50 का टाइम था सर। लिख लिया सभी ने? और क्वेश्चन क्या थे अपने, फटाफट बोलते जाओ। कितने क्वेश्चन है? शीट के बारे में बात कर लेते फटाफट। शीट अगर आप करना चाहते हो बेटा इसी में कर लो, मैं नहीं चाहता भले आप ऐसा कि अगर आपको लगता भी ऐसा कि यहाँ पर जगह है तो आप यहाँ पे कर लेना, अगर आपको लगता भी ऐसा कहीं पे चिपका देना कॉपी के पीछे, उसके हिसाब से सीधी सी बात आंसर लिख लेना, स्टैंडर्ड आंसर जो आपको याद रहे। ऐसा रही बात करते हैं सीधी सी बात ऐसा कि इसके अंदर आपके पास कौन सा क्वेश्चन करना है, सारे करवाने हैं। पहला देखा थाइनल क्लोराइड इज प्रेफर्ड फॉर कन्वर्टिंग एल्कोहल इनटू हेलो एल्केन, क्योंकि क्या होता है गैसेस प्रोडक्ट बनते हैं और वो एस्केपेबल गैसेस होती हैं, तो आपका ऐसा है कि नो नीड ऑफ सेपरेशन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखा फिनोल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू क्लोरोबेंजीन बाय रिएक्टिंग विद HCl, कि अगर फिनोल की रिएक्शन में HCl के साथ कराता हूं, अगर मैं फिनोल की रिएक्शन किसके साथ कराता हूं, HCl के साथ में कराता हूं, तो ये रिएक्शन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो मैं बोलूंगा ड्यू टू रेजोनेंस, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अपीयर्स ऑन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, और आपकी इसको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देंगे। समझ में आ रही बात? थर्ड क्वेश्चन देखा HNO3 इज एडेड ड्यूरिंग आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का आप सीधी सी बात ऐसा है कि आयोडीनेशन करते हैं, तो आप यहाँ पे HNO3 ऐड करते हैं, क्यों? क्योंकि जो रिएक्शन होगा तो HI बिल्कुल, प्रोडक्ट में मेरे पास क्या बनेगा, HI बनेगा। ये HNO3 उसको, ये रिएक्शन क्या होगी, रिवर्सिबल नेचर की होती है। क्या होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन। याद करना भाई सीधी सी बात ऐसा है, यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। तो भाई ऐसा कि HI वापस ऐसा है कि आयोडोबेंजीन के साथ में रिएक्शन करके वापस क्या बना देता है, बेंजीन और I2 बना देता है। इसको रिवर्सिबल डायरेक्शन में प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर HNO3 जो क्या करेगा, HI को ऑक्सीडाइज करके H2 प्लस I2 में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। समझ रही बात? और यहाँ पर जो I2 निकलता है वो वापस रिएक्शन में काम भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, ली चैटरजी प्रिंसिपल। समझ में आ रही बात? तो आपने क्या किया, आपका प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन आपने क्या कर दी, कम कर दी, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। ये भी आपको लिखना है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं करवाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो पैरा आइसोमर जो होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक होने के बाद क्या होता है, सीधी सी बात ऐसा है कि वो क्रिस्टल लैटिस में अच्छे तरीके से फिट होता है एज कंपेयर टू मेटा आइसोमर और या फिर ऑर्थो आइसोमर। समझ में आ रही बात? सेम है। नेक्स्ट बात करते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलो एल्केन डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। तो आपका ऐसा है कि हेलो एल्केन का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ब्रांचिंग के साथ में डिक्रीज होता है, बिकॉज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग molecule acquire spherical shape, hence less area of contact, van der Waals force decreases, that's why boiling point decreases.
क्या करना है, ब्रांचिंग बढ़ेगी, मॉलिक्यूल की शेप स्फेरिकल हो जाएगी, एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो जाएगा, वन डबल फोर्स कम हो जाएगा, वन डबल फोर्स कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव 2-ब्रोमोब्यूटेन। तो 2-ब्रोमोब्यूटेन मतलब सीधी सी बात ऐसा कि ब्यूटेन मेरे पास दे रखा है, जहां पर हाइड्रोजन नहीं लेके बेटा मान लेना अपने हिसाब से, समझ में आ रही बात। 2-ब्रोमोब्यूटेन की रिएक्शन मैंने कराई है, सीधी सी बात ऐसा हाइड्रोलाइसिस किया है, हाइड्रोलाइसिस मतलब एक्वस KOH, और आपके पास सीधी सी बात ऐसा है कि आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ पर ये OH बन रहा है। आपके पास ऐसा कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है भाई, क्योंकि मेरे पास ऐसा है डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों कंपाउंड बनते हैं। यहां पर मेरे पास क्या बनता है, 50% क्या बनता है, डेक्स्ट्रो, एंड 50% क्या होता है, लीवो। तो 50% डेक्स्ट्रो 50% लीवो, नेट ऑप्टिकल रोटेशन इज 0। इस तरह का भी एक क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपके पास सीधी सी बात ऐसा कि क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने 4 रीजन डिस्कस किए हैं यहाँ पर, रेजोनेंस, और क्या था आपके पास, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इनहिबिटिबिलिटी ऑफ कैटायन, फिनाइल कैटायन इनस्टेबल होता है, जो भी आप ऐसा किस तरह से मान लें। नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, RCl RBr RI। ये क्वेश्चन तो शायद मैंने टेस्ट में भी दे रखा है। और रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, इसकी ज्यादा होती है, क्यों ज्यादा होती है, साइज ज्यादा होने के कारण बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाती है, बस ऐसा। फिर आता है विनाइल क्लोराइड इज लेस रिएक्टिव देन एल्लाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड क्या होता है आपके पास, और ये मेरे पास क्या होता है, एल्लाइल क्लोराइड। तो ये लेस रिएक्टिव होता है, ये मोर रिएक्टिव होता है, क्यों होता है, तो आप बोलेंगे सर ऐसा कि रेजोनेंस कंडीशन लगती है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। तो रेजोनेंस के कारण आपके पास ऐसा है कि इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। दैट्स इट, हो गया। ठीक, शुरू करें हम। ये ऑब्वियस क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं भाई, ऐसा है ना। अगर आपको चीज में सीधी सी बात ऐसा है कि थोड़े HOTS क्वेश्चन चाहिए इसके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले, तो वो भी बता देता हूँ, उसकी भी शीट पड़ी हुई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फटाफट। ऐसा है कि हमारे पास टॉपिक मैंने कुछ डलवाया था, ऑक्सीडेशन चल रहा था। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, है ना। बात करेंगे यहां पर डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। हमेशा है कि अगर मेरे पास ऐसा है कि दो मेरे पास टेस्ट ट्यूब में अंदर दो सॉल्यूशन मुझे दिए और मुझे कहा गया कि इसमें से एक एल्डिहाइड और एक कीटोन है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसके अंदर एल्डिहाइड और किसके अंदर कीटोन है ना। तो वो सीधी सी बात ऐसा है कि उसके लिए हम बात करते हैं। तो आपके दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए ऐसा कि एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर से किसका ऑक्सीडेशन इजीली हो जाता है, किसका इजीली हो जाता है, एल्डिहाइड का इजीली हो जाता है। क्यों हो जाता है, 1 डिग्री होता है, इसलिए कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं हो तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो आपका जो है ना ऑक्सीडेशन हमेशा क्या होता है, किसका होता है, कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन का, जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है। अगर आपके पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो ऑक्सीडेशन होने की संभावना नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर हम डालेंगे, सीधी सी बात ऐसा है, फटाफट लिखते जाइए यहाँ पर, है ना। फर्स्ट पॉइंट डालेंगे, एल्डिहाइड्स कैन बी डिफरेंशिएट और डिस्टिंग्विश्ड। Aldehydes can be distinguished. Aldehydes can be distinguished from ketone by oxidation reaction, है ना। तो इसको हम सीधी सी बात इस तरह से हम तोड़ देंगे दो पार्ट में। यहां पे एक तरफ लिखेंगे एल्डिहाइड और दूसरी तरफ हम क्या लिख लेंगे बेटा, कीटोन्स। यहां पर हम बात करें सीधा इजीली ऑक्सीडाइज्ड, और यहां पर हम लिख लेंगे भी सीधी सी बात ऐसा है कि कांट बी ऑक्सीडाइज्ड इजीली। सही लिखा है मैंने, सेंटेंस सही तो है, सही है और क्या, सब सत्य है। पॉइंट नंबर 2, है ना। पॉइंट नंबर 2 मेरे पास यहां पर आएगा, क्या बात करेंगे, एल्डिहाइड्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड
ऑक्सीडाइज्ड बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एज टॉलरेंस रिएजेंट, उससे डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएगा बेटा, है ना, है ना, क्योंकि हमारे पास रिएक्शन होने के बाद ऐसा कोई साइन नहीं मिलता कलर चेंज का या फिर किसी और तरह का भी रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो हम बात करते हैं टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। दोनों को भी डिटेल में बात करनी है हमारे को वैसे तो। थर्ड पॉइंट डालेंगे फटाफट यहाँ पे। तो थर्ड पॉइंट का मतलब ही नहीं है, एक काम करो ए पॉइंट पे डालिए तो यहाँ पर ऐसा टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया टॉलरेंस रिएजेंट का केमिकल नेम, हम बोलते भी सीधी सी बात ऐसा है कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अब फेलिंग सॉल्यूशन, FAIL नहीं है, FEHL है ना, फेलिंग सॉल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है ना। तो हम इसको बोलते सीधी सी बात ऐसा है कि AgNH3 होल ट्वाइस माइनस OH, ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वाटर में डालने के बाद आपके पास ऐसा है कि नाइट्रेट वाला पार्ट हट जाता है आपके पास, और वाटर से माइनस OH आयन आपके पास काउंट होता है। यहाँ पर आप देख सकते भी ऐसा पोलर नेचर होता है तो इस पे प्लस, उसको माइनस चार्ज इस तरह से लगा सकते हैं। समझ में आ रही बात, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिपरेशन कैसे होती है इसकी टॉलरेंस रिएजेंट की, तो फटाफट देख लेते हैं। नॉट इन द कोर्स, ध्यान रखना इस चीज को, प्रिपरेशन सिर्फ कोर्स में नहीं है, ओनली प्रिपरेशन कोर्स में नहीं है, रिएक्शन कोर्स में। ये ध्यान रखना एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में से कुछ भी नहीं हटा है। समझ में आ रही बात, प्रिपरेशन कैसे होती है उसके ऊपर बात कर लेते हैं फटाफट। तो पहली चीज मेरे पास आती है मिक्स AgNO3 सॉल्यूशन विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। AgNO3 को NH4OH के साथ में हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। कब तक मिक्स करते हैं, मिक्स टिल प्रेसिपिटेट ऑफ Ag2O इज फॉर्म्ड। जब तक Ag2O का प्रेसिपिटेट नहीं बन जाता तब तक बड़ा मुश्किल है। समझ में आ रही बात। और रिजल्टेंट जो थर्ड स्टेप हम लिख रहे हैं, रिजल्टेंट इज टॉलरेंस रिएजेंट। बेसिकली मेरे पास, ठीक। कुछ लोग इसको इस तरह से भी लिखते हैं सर ऐसा कि AgNO3 की रिएक्शन आप इसके साथ NH4OH के साथ कराते हैं तो आपके पास बनना वही है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस आयन इस तरह से और माइनस OH ऐसा। अब यहाँ पर ये मत सोचना सर नाइट्रेट कहाँ गया, तो मैंने आपको कहा एक्वा सोल्यूशन करता नाइट्रेट आयन नहीं रहता साथ में, है ना, माइनस OH रहता है साथ में यहाँ से, है ना। उसकी कंप्लीट रिएक्शन भी करूँ चाहो तो बोलो, है एक काम कर कंप्लीट रिएक्शन ही कर लेते हैं। AgNO3 NH4OH क्या होना चाहिए यहाँ पे बताओ फटाफट। Ag2 बनेगा, है ना, और यहाँ पे क्या बनेगा साथ में, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, वाटर। डी स्टेप में आपके पास क्या होगा, Ag2O जो बना है उसकी रिएक्शन आप कराओ, सीधी सी बात ऐसा ही NH4OH के साथ में। तो NH4OH के साथ में रिएक्शन करके वो बना लेता है, सीधी सी बात ऐसा है कि AgNH3 होल ट्वाइस और ये माइनस OH, ये आपके पास बना कंप्लीट, ये रिएक्शन होती है आपके पास। स्टार पेन डालो फटाफट। फटाफट वैन लिख लिया सभी ने, यहाँ पे स्टार पेन डाल के लिखो। व्हेन एल्डिहाइड इज मिक्स्ड विथ टॉलरेंस रिएजेंट, when aldehyde is mixed with tolerance reagent
tolerance reagent, it reduces silver ion to metal silver. That is bright silver mirror is formed या obtained. Bright silver mirror is obtained. सिल्वर मिरर, हाँ। इसके बारे में ऐसा है कि हमारे स्कूल में बड़ी कहानी हुई थी। जब मैं 12th में आया तो हमारे पास जो सर आए थे केमिस्ट्री के, शायद आप मिले होंगे, वैष्णव सर। मिले हो? नहीं मिले हो कभी? नरेंद्र वैष्णव सर। मोटिवेशन सेशन किसने अटेंड किया उनका? मैंने भी नहीं किया, एक भी नहीं किया। अच्छा, तो बेसिकली सीधी सी बात ऐसा है कि तो वो उस समय नए नए आए थे हमारे स्कूल में, और सीधी सी बात ऐसा है कि फिर ऐसा है कि रिक्वायरमेंट हुआ ऐसा किसका कि भाई ऐसा है कि टेस्ट कराने प्रैक्टिकल्स, तो वो ऐसा है कि वो लैब ऐसा, तो शॉप पे गए, भाई सीधी सी बात उनसे पूछा, भाई ऐसा है कि भाई मुझे टॉलरेंस रिएजेंट चाहिए ऐसा। उन्होंने बोला कितना चाहिए, तो उन्होंने आधा किलो दे दो 500 ग्राम। उन्होंने बोला भाई ऐसा है तो बिल तुम्हारा भाई 25,000 तक का पड़ेगा ऐसा कुछ। उन्होंने कहा 25,000 तो जितनी लैब्स होती है उसका बजट होता है सालाना, है ना, तीनों लैब्स का, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का, क्योंकि सिल्वर है इसमें तो इतना महंगा पड़ता है, तो बहुत महंगा रिएजेंट है, इसलिए आपको स्कूल में जो टीचर देता है वो थोड़ा थोड़ा देता है। देखा होगा तुमने, तो किया ही नहीं इस साल, अगर आप स्कूल में करते ही एक्सपेरिमेंट, टीचर बड़ा थोड़ा थोड़ा देता है, बेटा इतने काम चला देना है ऐसा। पर इंपॉर्टेंट क्या है, सीधी सी बात, रिएक्शन किस तरह से करते हैं कि आपका जो सीधी सी बात टेस्ट ट्यूब है उसमें आपने ऐसा है कि भाई आपस जो भी आपस एल्डिहाइड आपने डाला उसके अंदर आपने टॉलरेंस रिएजेंट डाला, और सीधी सी बात ऐसा है कि आपके पास एक बाउल होता है, उसके अंदर आप उसको रखते हैं और फिर इसको बर्नर से फिर आपको हीट देते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट हीट को प्रेफर करते हैं, पर सीधी सी बात ऐसा है कि बोला जाता है कि ऐसा सिल्वर मिरर बिल्कुल साइड साइड में सिल्वर बन जाता है साथ। कब किया है? अच्छा, हाँ, तो ये वही रिएक्शन है, सिल्वर मिरर बनता। हाँ, अरे सिल्वर मिरर बनता बेटा, अंदर पर्पल नहीं देखते हैं, पर्पल बन रहा है क्या बना, मैंने ध्यान नहीं दिया कभी अंदर। तो इंपॉर्टेंट क्या है सीरीज पर, चारों तरफ आपके पास टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ आपके पास क्या होता है, सिल्वर मिरर बनता है। बढ़िया, टीचर आपको कम देगा अगर आपके पास प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में अगर आपसे नहीं हो रहा हो, तो ऐसा है कि थोड़ा सा इंतजाम रखना है कि ज्यादा आपको मिल सके ये रिएजेंट। ज्यादा डालोगे तो बच्चे कम आए होंगे, फिर तो बिगड़ गया है मतलब। बढ़िया, शाबाश। ये तो कुछ वैसा हो गया, क्या था ऐसा, हैरी पॉटर की वो मूवी है ना, देखी होगी, 5th और 6th कुछ है ना ऐसा, हाफ ब्लड प्रिंस वाली, नहीं? हैरी पॉटर मूवी बुक भी नहीं पढ़ी तुमने? तो तुम ऐसा है कि तुम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए क्या पढ़ते हो? टेक्स्ट बुक पढ़ी होती है, उसके अलावा कुछ नॉवल वगैरह कभी नहीं पढ़ते हो? अरे उससे कुछ समझ में नहीं आता भाई, उससे कुछ मतलब उससे कौन सी वो क्या आपके नहीं, वो बात सही, पर उससे वोकैबुलरी बढ़ती है क्या उससे? तब तो बढ़िया है यार, तो बढ़िया। तो इंग्लिश मूवीज भी देखते हो इसका मतलब तुम? पर ऐसा है कि ऐसे नॉवेल्स वगैरह नहीं पढ़ते हैं क्यों? नॉवेल्स का अपना अलग संसार होता है बेटा, नींद नहीं आती है। आप अगर ऐसा कॉन्सेंट्रेशन लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है, आपको लगता है आपके आसपास वो दुनिया चल रही है, ऐसा आप बाहर नहीं निकल पाता। अगर राइटर अच्छा हो तो कौन सी? नहीं, मॉन्क की थी किसी, हाँ, तो फिर उसने मतलब 2-3 पेपर
फिर वापिस दोबारा से बड़ा समझ में नहीं आ रहा। वर्ड बहुत टफ थे। तो उसमें कुछ अगर आप ऐसा है कि नॉवल पढ़ना शुरू करें, सबसे पहले आप चेतन भगत को पढ़ना शुरू कीजिए, है ना। मतलब इस चक्कर में मैंने ऐसा, मेरे को लगा पहले ऐसा चेतन भगत, चलो ठीक है ऐसा, तो बहुत सारी बुक्स मैंने खरीद के पढ़ी। उस चक्कर में मेरे पास ऐसा है कि व्हाट डज यंग इंडिया वांट्स, है ना, उसके जो एडिटोरियल भी मैंने पढ़ डाला। बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखता है और बहुत अच्छे वर्ड्स यूज करता है, और आपको ऐसा लगता है कि क्या बात है यार, ऐसी भी इंग्लिश है। ढूंढनी पड़ेगी, मेरे पास पढ़ी है बहुत सारी। तीन चार दिन में नहीं होता बेटा, होता एक ही दिन में। आप लगातार बैठो। उस चक्कर में सीधी सी बात ऐसा कि रात भर जग जाते थे आप, मैं तो जग जाता था आराम से। आपको इंटरेस्ट है? अभी तो टाइम नहीं है वैसे, पर ऐसा अगर आप कॉलेज में आओ तो मेरे हिसाब से ऐसा कि मेरी एक सलाह है कि ऐसा है कि थोड़ा सा ऐसा हिंदी अगर आपको इम्प्रूव करनी है तो हिंदी के पढ़ना, इंग्लिश का अगर आपको मिल जाए कुछ अच्छा तो इंग्लिश का पढ़ना। मैं नहीं कहता चेतन भगत को पढ़ो, मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा, पर सीधी बात शुरुआत करने के लिए वो बढ़िया है। बाकी ऐसा कि आपके पास ऐसा दूसरे काफी अच्छे आपको ऐसा कि नॉवेलिस्ट मिलेंगे जो काफी अच्छा लिखते हैं मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से ऐसा है कि उसमें बेटा नहीं समझ में आता, क्योंकि सीधी सी बात ऐसा है कि वो गद्य नहीं है, वो पद्य है ऐसा। तुम क्यों नहीं करते हो भाई यार ऐसा, छोड़ो भाई, इधर आ जाओ, हम भटक रहे हैं भाई, अरे भटक रहे हैं बेटा, हम यहाँ पर आ जाओ भाई। सीधी सी बात है, मैंने गलती कर दी ये बात छोड़ के ऐसा, पर ऐसा कि पढ़ना चाहिए तुम्हारा, वो सही बात तो है। हाँ मैं सभी को बोल रहा था भाई ऐसा है कि आपका, तुम ऐसे आगे कैसे सर्वाइव करोगे यार। तो तुम ऐसा मतलब ऐसा कि इस तरह के नॉलेज को गेन करने के लिए मूवीज देखते हो, सॉन्ग सुनते हो बस, तो मूवीज में कौन सी ऐसा है कभी देखना, अगर ऐसा कि कोई बायो का है यहाँ पर नहीं है। हाँ तो एक बहुत ही बढ़िया सीरीज है द गुड डॉक्टर, अगर किसी ने सुना हो। नहीं, द गुड डॉक्टर नहीं, मेंटलिस्ट नहीं, कुछ नहीं। तो मिर्जापुर तो देखी होगी तुमने, है मतलब देखना ही मत बेटा, ऐसा है ना 18+ है, अपने लायक नहीं है, मैंने इसलिए देखना पसंद नहीं करता हूँ। तो मतलब नहीं है ना बेटा ऐसा, टोटल वेस्टिंग ऑफ टाइम, आपको कुछ मिलेगा नहीं, गालियां चाहिए। मतलब ऐसा है कि उसमें आज के जमाने में ऐसा है कि गालियां देना फैशन बन गया है, और कौन बता रहा है कि ये लोग बता रहे हैं जो बॉलीवुड वाले हैं कि गालियां किस तरह से दी जानी चाहिए। और आज सोसाइटी बोलते हैं ना भी सिनेमा समाज का आईना होता है, पर एक्चुअली सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। तुमने सिखाया, लोग जनरेशन चेंज हुई और उन्होंने उनकी आदत में वो चीज आई, सीधी सी बात है, सब बिगाड़ रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा ऐसी चीजों से दूर रहना। पर ऐसा 10th क्लास में मेरे पास एक बच्चा था, वो बोल रहा था सर ऐसा है कि मैंने 1-2 एपिसोड देखे। मैंने कहा क्या मिल गया है, 10th क्लास में है, 18+ एज भी नहीं है, वो घर वाले अलाउ कैसे कर देते। ये तो पता होगा ना, सब्सक्रिप्शन है भाई ऐसा, फलाना से देखा अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन है भाई ऐसा। इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, यह बढ़िया चल रहा है मेरे पास। तो मेरे पास सीधी सी बात ऐसा है कि RCHO मेरे पास एल्डिहाइड है, और ये मेरे पास ऐसा है टॉलरेंस इस तरह से। ओके, और ये एल्डिहाइड टॉलरेंस रिएजेंट क्या बनना चाहिए मेरे पास ऐसा, सिल्वर मिरर बन रहा है। सिल्वर मिरर बनना मतलब सीधी सी बात ऐसा कि मैंने आपको एक सेंटेंस लिखा है, क्या लिखवाया है कि मेरे पास सीधी सी बात ऐसा है कि आपका जो ये टॉलरेंस रिएजेंट जो होता है उसके अंदर जो सिल्वर है, सिल्वर की कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, कितनी होगी मेरे पास +1, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास 0 में, सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर एरो बना मत देना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं सर। अब सीधी सी बात ऐसा है कि ये +1 था 0 पर, इसका क्या हुआ रिडक्शन। कौन रिड्यूस कर रहा है, मैंने कहा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है, तो रिडक्शन किसका हो रहा है, मैंने कहा टॉलरेंस रिएजेंट का रिडक्शन हो रहा है। तो जिसका रिडक्शन होता है वो किस तरह से बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ रही बात। तो टॉलरेंस रिएजेंट यहां पर क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, फटाफट लिखो। तो RCHO टॉलरेंस रिएजेंट, प्रोडक्ट बनाओ फटाफट, क्या बनना चाहिए? एक तो आपस बनेगा RC माइनस प्लस AG, है ना। तो आपका सीधी सी बात सॉल्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, है ना। साथ में जो बनता है सीधी सी बात ऐसा है कि आपका सिल्वर मिरर, वाटर और आपके पास NH3, वाटर और साथ में क्या बनता है NH3। इसको आप बोलेंगे सीधी सी बात ऐसा सिल्वर मिरर, है ना। रिएक्शन बैलेंस करना आता है थोड़ा बहुत, कर लो बैलेंस फटाफट। इसका ऑक्सीडेशन हुआ, है ना। तो RC डबल माइनस आ गया। Ag मेरे पास कितना आ रहा है यहाँ पर? इतना ही आ रहा है, हाइड्रोजन 2। कैसे करोगे बैलेंस भाई? ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास? H2O का भी तो है मेरे पास, तो यहां 2 लगा दो, तो ये भी 2 डाल दो। ठीक है, अमोनिया कितना हो जाएगा? 4 NH3। ठीक है, देख लो सही है। H2 कितना होना चाहिए फिर? चलो ठीक है, जो भी है सही है फिर तो सिल्वर मिरर फॉर्म होता है आपका सिल्वर अर्नन, ये याद रखना, रिएक्शन एग्जाम में काम आ सकती है आपके पास। क्लियर। नेक्स्ट देखो बाय फेलिंग सॉल्यूशन, ये फेलिंग टेस्ट, ये हो गया आपके पास। भी बात करते हैं फटाफट फेलिंग टेस्ट, थोड़ा स्पीड में चले। ठीक है, तो फेलिंग टेस्ट के अंदर हम बात करते हैं बेटा, मेरे पास 2 तरह के फेलिंग सॉल्यूशन होता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा मेरे पास? फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन 2 तरह के होते हैं मेरे पास, और दोनों का यूज करना जरूरी है। ठीक है, दोनों का नाम दे देते हैं हम फटाफट। ऐसा है फेलिंग सॉल्यूशन ए, और दूसरा मेरे पास आता है फेलिंग सॉल्यूशन बी। ठीक है, 2 सॉल्यूशन होते हैं मेरे पास, दोनों को यूज करना जरूरी है। अगर एक भी को भी यूज नहीं किया तो गए अपन, है ना। अगर आपको बोला जाए फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, तो ये होता है एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या होता है आपके पास? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दूसरा मेरे पास होता है कि आपके पास ऐसा है कि आपके पास फेलिंग सॉल्यूशन भी, ये होता है आपका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, तो आपने सुना होगा, टार्ट्रिक एसिड से बनता है ना। अब बेसिकली यहां पर बात करते हैं तो ये आपके पास ऐसा है कि भाई सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसको शायद रोशेल सॉल्ट भी बोलते हैं। रोशन नहीं है, रोशल। हाँ, रोशल सॉल्ट भी बोलते हैं शायद। हाँ, रोशल लिखा तो है ना, ROCH, सॉल्ट। तुझे क्या चाहिए बता, क्या सुनाई दे रहा है तेरे को? हाँ बिल्कुल, रोशन सिंह सोढ़ी। ठीक है, किसका रिएक्शन करते हैं? दोनों की रिएक्शन करते हैं भाई, सीधी सी बात ऐसा है, ये ध्यान रखना। किसके साथ में? रिएक्शन विद एल्डिहाइड, है ना। और ये देखना बोथ सॉल्यूशंस आर यूज्ड, बोथ सॉल्यूशंस आर, ये दोनों का यूज किया जाता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, रिएक्शन किस तरह से होती है तो आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं Cu2 प्लस आयन से बस, है ना। रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं? Cu2 प्लस माइनस OH, इस तरह से। तो आपका सीधी सी बात ऐसा है कि RCHO है, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे? Cu2 प्लस, साथ में क्या बनता है? माइनस OH। रिएक्शन आप करो, क्या बनना चाहिए? तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन करने पर क्या बनेगा आपके पास? RCOO माइनस, तो मेटेलिक सॉल्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, मेटल का साथ में बनता है Cu2O और H2O, है ना। और Cu2O आपने सुना होगा नाम, सुना है कभी आपके पास? रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है इसका। क्या बनता है? रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। कुछ लोग बोलते हैं सीधी सी बात ऐसा है कि, मतलब ऐसा है कि आप एक तरह से बोल सकते हैं ऐसा है कि थोड़ा सा ब्लड लाइक आपका अपीयरेंस होता है, वो डिपेंड करता है इसकी कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से, ऐसा है ना। तो पर्टिकुलर ऐसा एक कॉन्सेंट्रेशन में ब्लड जैसा अपीयरेंस देता है, थोड़ा सा प्रेसिपिटेट टाइप पर बात करते हैं, गाढ़ा ब्लड हो आपके पास ऐसा। ठीक, बस और कुछ नहीं है।
ठीक है, याद रखेंगे क्या बनेगा C2O, उधर क्या बनता था Ag, याद रखना। ठीक है, याद रखना, यहाँ पर स्टार पॉइंट डाल दो। एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन डू नॉट गिव दिस टेस्ट। एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन डजंट गिव दिस टेस्ट। तो ये टेस्ट कौन नहीं देता है? एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन नहीं देता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। हटो यहां से। आइडोफॉर्म टेस्ट हम वापस पढ़ रहे हैं इतने दिनों के बाद, है ना। कौन सा नंबर का चल रहा है हमारे पास? सी वाला होगा, बी हो गया, सी हो गया, चलो ठीक है, सी डाल दो। आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट में याद है रिएजेंट क्या हो सकता है आपके पास? I2 प्लस NaOH और I2 प्लस KOH। भाई मेरे मुंह से गलती से जो ऐसा है कि नाम निकल गए हैं सीरीज के, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर पर जाके सर्च कर लो ऐसा कि कहां पे मिलेगी ये सीरीज। पढ़ाई पे ध्यान दिया, अभी बोर्ड एग्जाम आ रहा है। अरे बेटा सब पता है मेरे को, टाइम ही टाइम होता है तुम्हारे पास। ठीक है, रिएक्शन इसके साथ में होती है, या तो आपका सीधी सी बात है सेकंड वाले कार्बन पे क्या होना चाहिए? OH ग्रुप होना चाहिए, ये आइडेंटिफिकेशन है। या फिर सीधी सी बात ऐसा है कि CH3 आपके पास क्या होना चाहिए? CO। ये कंडीशन आपके पास लगती है, उनके साथ में रिएक्शन होती है, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आ रही बात? ये सभी ने पढ़ा हुआ है, ये कंडीशन है। बोले लिख लेना, कंडीशन में लिखना, आप भूल जाओ भाई ऐसा कि सर क्या लिखे यहाँ पर, ये कंडीशन है बेस है, इनके साथ में रिएक्शन होगी। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं फटाफट यहाँ पर। पहली रिएक्शन CH3 CO CH3, रिएक्शन आपको उसके करानी है I2 NaOH के साथ में। पता है सभी को किस तरह से रिएक्शन होगी? बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास? CHI3, साथ में क्या बनेगा? इसका क्या बनेगा? CH3 COO COO Na, साथ में क्या बनेगा? बस ये मेरे पास क्या बनेगा? इसके नीचे लिख देना येलो PPT फॉर्म, है ना, येलो प्रेसिपिटेट मेरे पास बनेगा। इसके क्वेश्चन भी करवाए मैंने आइडोफॉर्म टेस्ट के, बहुत ठीक है, फिर और करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने करवा रखे, वही क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, एक क्वेश्चन करिए लो, हटाओ ये क्वेश्चन लिखो फटाफट है सर। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, कहां पे बेटा? है ना, पहला मेरे पास आ रहा है पेंटेनल एंड पेंटेनथ्रियोन, है ना, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ, तभी मैंने लिख रखा है पेंटेनल एंड पेंटेनथ्रियोन। आया ये वाला क्वेश्चन, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? ना तो इसके लिए आइडोफॉर्म यूज हो सकता है, पेंटेनथ्रियोन आइडोफॉर्म नहीं देगा क्योंकि थर्ड पोजीशन पे आपका सारा है डबल बॉन्ड। तो इसकी स्ट्रक्चर आप बनाओगे किस तरह से बनेगा? ऐसा बनेगा ना, आइडोफॉर्म के लिए सेकंड वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड आना चाहिए, आइडोफॉर्म तो होगा नहीं। पेंटेनल के ऊपर बात करते हैं तो मेरे पास सीधी सी बात ऐसा कि यहाँ पर क्या आएगा आपके पास? ऐसा आएगा, समझ में आ रही बात? तो भाई ये भी आइडोफॉर्म नहीं देगा, तो भाई ऐसा पहली बात तो ऐसा आप ध्यान से देखो, एल्डिहाइड और कीटोन है, दूसरा एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिस्टिंग्विश करना है तो क्या यूज करेंगे? फेलिंग या फिर टॉलर, जो आपको अच्छा लगता है वो आप यूज कर लो, टॉलर्स रिएजेंट यूज कर लो। चलो क्या करेंगे इसके लिए? आप टॉलर्स टेस्ट, है ना, रिएजेंट मेरे पास क्या था? टॉलर्स रिएजेंट, बोलो फटाफट। AgNH3 होल ट्वाइस माइनस OH। ठीक है, रिएक्शन करवा दो फटाफट पेंटेनल का। ये इसकी रिएक्शन आपके पास हो रही है, ये बड़ा लंबा जा रहा है यार। आई होप ऐसा कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी थोड़ी अच्छी लंबी खासी मिलती होंगी, लंबी मिलती थोड़ी भी मिले, ऐसा मेरा कहने का मतलब ऐसा, ताकि हम आराम से रिएक्शन कर सके, बाकी मैनेज करने के चक्कर में जो भी है। तो यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पे क्या बनेगा? COO माइनस, साथ में मेरे पास क्या बनेगा? यहाँ पर क्या बनता है? Ag, और क्या बनता है बेटा? NH3 और H2, ये आपका ऐसा सिल्वर मिरर फॉर्म्ड,
ठीक है, जबकि सीधी सी बात ऐसा है कि आपके पास दूसरा आपके पास क्या है, 10-10-3 उसके लिए भी आप बकायदा रिएक्शन तो लिखेंगे बेटा, है ना। सेम AgNH3 होल ट्वाइस प्लस माइनस OH। अगर यहाँ पर बेटा Ag2O भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो भी मतलब टॉलरेंस टेस्ट लग रहा है। अगर मैं बोलूं सर ऐसा है यहाँ पे AgNH3 होल ट्वाइस माइनस OH लिखा हुआ आ रहा है रिएक्शन में, इसकी वजह यहाँ पर Ag2O लिखा हुआ आ जाए, समझ में आ रही बात। इसका मतलब भी क्या है, टॉलरेंस टेस्ट लगेगा, समझ में आ रही बात। क्योंकि आपने देखा था मैंने इसलिए रिएक्शन लिखवाई थी, वो Ag2O बन रहा था फर्स्ट स्टेप में प्रिपरेशन में, मेन आपके पास Ag2O वो वापस NH4OH के साथ कंबाइन होकर ये बना लेता है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास ऐसा है कि नो सिल्वर मिरर इज फॉर्म्ड। सीबीएसई में तो क्या है, जेई में टपक सकता है, तो आपका दिमाग चलना चाहिए। एल्डोड कंडेंसेशन, कितनी रिएक्शंस हो गई अभी तक हमारे पास, ऑक्सीडेशन, हाँ ऑक्सीडेशन कौन से नंबर पे था, 8th नंबर पे, हाँ सर 8 नंबर पे। पलटियो, ठीक, हाँ बोलते हैं गेट आउट, ठीक है सर। 8th नंबर पे आ रहे हैं हम, 9th पे आएंगे, 9th पे आएंगे, चलो ठीक है 9th पे आ जाएंगे। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, मैंने कुछ ज्यादा रिएक्शन करवा दी, पर शायद बुक में भी यही है जहां तक मुझे याद है ना। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएजेंट आपको याद रखना चाहिए डाइल्यूट NaOH। क्या यूज करते हैं, डाइल्यूट NaOH, और NaOH की जगह KOH भी हो तो भी चलेगा, समझ में आ रही बात। बुक में मेंशन नहीं पर फिर भी ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है, रिएक्शन विथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन उन्हीं के साथ में रिएक्शन होगी। किस तरह से, बेसिकली आप ऐसा अल्फा समझ लो, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन, समझ में आ रही बात, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन। जैसे कि मेरे पास ऐसा है CH3CHO, इसकी रिएक्शन में क्या करता हूँ, सीधी सी बात है CH3CHO के साथ में ही करते हैं, 2 मोल में यूज कर रहा हूं एक साथ। तो आप ध्यान से देखना बेटा, ये अल्फा कार्बन, समझ लो एक बार बेटा फटाफट, ये अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, रिएक्शन किस तरह से होगी ध्यान से समझिएगा फटाफट। ऐसा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, क्या आएगा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहां से आपके पास अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होती है बाय नेचर, तो आपके पास क्या होगा, ये H+ की फॉर्म में जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, अब ज्वाइन कर दो, ज्वाइन करना आता है, रिएजेंट के साथ बेटा हीट भी लिख देना साथ में। तो मेरे पास सीधी सी बात ऐसा कि यहाँ पर आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा CH3, एक मिनट, यहाँ आ जाएगा आपके पास OH, यहाँ पर CH आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास CH2, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा CHO, सही है, ये सही है, ऐसे बनेगा। ये H+ यहाँ पे चला जाएगा आपके पास, और माइनस वाला कहां जाएगा, इसके ऊपर, और बीच में प्लस है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है, 2 अलग अलग कंपाउंड जुड़ के ऐसा हो गया आपके पास, समझ में आ रही बात। और यहां पर सीधी सी बात ऐसा है कि आपने फिर क्या किया, इसको हीट किया, हीट करने पर क्या होगा, बोलो भी फटाफट, वाटर निकलेगा, क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, है ना। तो सीधी सी बात ऐसा है कि काम करो, डेल्टा का साइन यहाँ पे लगा दो, यहाँ पर -H2। ये क्वेश्चन बेटा ऐसा है कि कन्वर्जन में पूछा गया है, समझ में आ रही बात। हर दूसरे तीसरे साल ये क्वेश्चन आता है कन्वर्जन के अंदर। कंपाउंड का नाम आपको पता है, इथेनॉल, प्रोडक्ट जो बनेगा उसका नाम देख लेना। अभी लोग नहीं कर पाते क्योंकि ऐसा है कि वो ये रिएक्शन भूल जाते हैं। अब ऐसा है कि किस तरह से वाटर निकलेगा वो बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। इसको एक हाइड्रोजन इस तरह से लगा दो यहाँ पे, और यहां से निकाल दो, तो ये हो जाएगा पर CH3 और CHO। नाम बोलो, इसका नाम क्या है,
1 2 3 और ये 4 है ना, ये हो जाए ब्यूट 2 इन 1 अल, ब्यूट 2 इन 1 अल। ठीक है, ये कन्वर्जन सीधा आएगा इससे इथेनॉल से ब्यूट 2 इन 1 अल। आपके पास जो पुराना मेथड है या बेसिक मेथड है, अगर जिससे हम कन्वर्जन करते हैं तो बड़ा लंबा पड़ता है, पहले एक कार्बन बढ़ाओ फिर दूसरा कार्बन बढ़ाओ, या तो उस तरह से, या फिर आप गिग्नार्ड रिएजेंट कन्वर्ट कर लेते हैं। गिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट करने के बाद या तो आप ये ले आओगे तो डबल बॉन्ड लाना मुश्किल पड़ेगा, डबल बॉन्ड ले आए तो ये लाना मुश्किल पड़ेगा, तो वहां फंस जाएंगे आप। समझ वाली बात? तो ये चीज ध्यान रखना। इस तरह से क्या बना मेरे पास, इथेनॉल से यहां पर आप यूज करना डाइल्यूट NaOH। इंपॉर्टेंट कंडीशन ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है आपके पास, अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। नेम रिएक्शन भी है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, वहां पर भी आ सकता है। ठीक है, ठीक है। तो कीटोन मतलब ऐसा एसीटोन के लिए घर से करके लाना। रेडो क्या बनेगा, अब बस बकायदा इस तरह से मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। एक को तो आप सीधा लिख लेंगे, दूसरे वाले को आप किस तरह से लिखेंगे, बिल्कुल अल्फा हाइड्रोजन इस फॉर्म में। तो रिएक्शन याद रखना, पहले स्टेप में डाइल्यूट NaOH, दूसरी स्टेप में हीट करते हैं। ध्यान रखना ये भी रिएक्शन कितनी स्टेप में होती है, गिग्नार्ड रीजन की तरह 2 स्टेप में, तो 2 स्टेप रिएक्शन है ये। ठीक है, दैट्स इट। क्या पूछना है मुझे, एक और रिएक्शन कर लें। ये भी मैं ही बता दूं बेटा, है गजब कर रहा था यार। दस वेरिएशन बहुत हो रही है यार। हेडिंग डाल दो क्रॉस एल्डोल। नहीं काम की नहीं आती। ठीक है, रिएजेंट्स है ना आपके पास, रिएजेंट का नाम बोलो बेटा फटाफट, डाइल्यूट NaOH, और क्या है आपके पास, हीट करना है आपको सिंपल सा। ठीक है, कंडीशन हो कि वही है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और यहाँ पे ध्यान रखना आपका से, जिस तरह से इस सारी रिएक्शन में आपने देखा था 2 मोल जो आप यूज कर रहे थे रिएक्टेंट के, यहाँ पे सिर्फ रिएक्टेंट आपके पास क्या था, एक ही था। यहाँ पर आपके पास क्या होता है, 2 अलग अलग रिएक्टेंट होते हैं आपके पास। जैसे आपके पास जैसा कि एक इथेनॉल, दूसरा क्या है आपके पास, ये है सपोज। तो सीधी सी बात ऐसा है कि आपके पास 2 डिफरेंट, नहीं सेम नहीं हो सकते, और कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन गिव दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन कौन देता है आपके पास, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन्स, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है सर, तो एक अपन ले लेते हैं भाई, सीधी सी बात है, CH3 CHO, दूसरा आपके पास आ रहा है CH3 CO CH3। प्रोडक्ट क्या बनेंगे वो आप देखिए फटाफट। मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, सारे जो बनेंगे आपके पास ऐसा है कि भाई डाइल्यूट NaOH, और दूसरा आपका जैसा कि मैं इसको हीट कर रहा हूं, तो ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स जो बना सकता हूं मैं बना रहा हूं। ठीक है, आप थोड़ा स्पेस रखना, नामकरण भी करना है इनका। ठीक है, दूसरा मेरे पास बन सकता है CH3 ये। एक बार अल्फा हाइड्रोजन यहां से निकालना बेटा, एक बार अल्फा हाइड्रोजन यहां से निकालना, समझे, 2 प्रोडक्ट इस तरह से अलग अलग बन जाएंगे। ये हो गया आपके पास कहलाते हैं क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स, क्या बोलते हैं इनको। अब इनके साथ में सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट्स भी आपको बनाने हैं। सेल्फ एल्डोल मतलब सीधी सी बात, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, मतलब जैसा खुद का खुद के साथ होता था, वो भी तो हो सकता है भाई। ऐसा क्या चांसेस है भाई ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे,
हो सकता है कि इथेनॉल खुद के साथ में रिएक्शन कर ले। अरे जैसे 1 मोल है, 1 मोल मतलब कितने मोलिक्यूल हैं? 6.022 10 पावर 23 मोलिक्यूल्स। अब क्या कुछ भी प्रोबेबिलिटी तो होगी बेशक दोनों आपस में खुद के साथ में रिएक्शन कर लिया, तो वो है आपके पास। इस तरह से ये भी खुद के साथ, तो सेल्फ अलर्ट प्रोडक्ट्स आपको बनाने है ना। वैसे इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फिर से। हाँ, एक तो ये बन जाएगा, और इसका जो प्रोडक्ट आंसर है वो यहाँ पर डाल देना। 4 बनेंगे प्रोडक्ट। समझ बताऊं? समझ में आया? ठीक, बनाओ।